अगर आपको प्रोस्टेट की प्रॉब्लम है और मेडिसिन से आपके सिम्टम्स रिलीव नहीं हो रहे हैं, आपने सारी मेडिसिन ट्राई कर ली है, सारे अल्फ़ा ब्लॉकर्स ले लिए हैं, फिर भी आपको रिलीफ नहीं मिल रहा है, आपका यूरिन का फ्लो कम है, ऑब्स्ट्रक्टिव वॉइडिंग सिम्टम्स ज़्यादा हैं, मतलब पेशाब का फ्लो बहुत कम है, पेशाब में बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ रहा है, जो है आपको रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ रहा है क्योंकि आपका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं हो पा रहा है, या फिर आपको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी के सिम्टम्स आ रहे हैं, मतलब ब्लैडर खाली नहीं होने की वजह से दोनों किडनी में हाइड्रोनेफ्रोसिस है और आपका क्रिएटिनिन इंक्रीज हो रहा है। तो इन सब केसेस में पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है। जब पेशेंट को सर्जरी की ज़रूरत होती है तो हमें डिसाइड करना होता है कि प्रोस्टेट के लिए कौन सी सर्जरी करनी है, क्योंकि प्रोस्टेट के आपको किस सर्जरी की रिक्वायरमेंट है ये आपके प्रोस्टेट के साइज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोस्टेट 30 ग्राम से कम है तब भी और आपको सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सर्जरी की ज़रूरत है, तो उस केस में हम करते हैं TUIP कहते हैं सर्जरी। TUIP मतलब ट्रांस यूरेथ्रल इंसीजन ऑफ प्रोस्टेट। इसमें हम लोग ब्लैडर नेक में से लेकर के वेरूम वंटेनम तक एक इंसीजन लगाते हैं और इसमें प्रोस्टेट को रिसेक्ट नहीं करना होता है, बस इंसीजन से ही पेशेंट को एडिक्वेट रिलीफ मिल जाता है। अगर प्रोस्टेट का साइज 30 ग्राम से लेकर के 90 ग्राम के बीच में है तो जो गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है मिनिमली इन्वेजिव थेरेपी में, उसे हम कहते हैं TURP, मतलब ट्रांस यूरेथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट। वो या तो मोनोपोलर इलेक्ट्रिक करंट से या बाइपोलर करंट से ये की जाती है। ये कन्वेंशनल प्रोसीजर है। लेकिन अगर 90 ग्राम से ऊपर है, प्रोस्टेट का साइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उस केस में या तो यूजुअली पहले ओपन प्रोस्टेटेक्टमी की जाती थी, क्योंकि उससे ज़्यादा 90 ग्राम से ऊपर में अगर आप TURP करेंगे तो एडिक्वेट रिसेक्शन हो नहीं पाएगा और पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ओपन प्रोस्टेटेक्टमी के जगह पे अब जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग करते हैं इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट, लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट। लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट में डिफरेंट टाइप के लेज़र्स हैं और उसके हिसाब से अलग अलग सर्जरी के नाम होते हैं। अगर हम होल्मियम लेज़र से करते हैं तो उसे होल्मियम लेज़र इनोकुलेशन ऑफ प्रोस्टेट कहते हैं, होलिप। अगर हम थूलियम फाइबर लेज़र का यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम थूफ्लैप कहते हैं। ये सबसे एडवांस टेक्निक है और इसमें हम किसी भी साइज़ के प्रोस्टेट ग्लैंड को पूरी तरह से एडिक्वेटली रिसेक्ट कर सकते हैं और इसके रिजल्ट एज गुड एज TURP और ओपन प्रोस्टेटेक्टमी है। तो आज हम लोग आपको बताएंगे कि थूलियम फाइबर लेज़र इन्यूक्लिएशन ऑफ प्रोस्टेट कैसे किया जाता है, थूफ्लैप कैसे किया जाता है। थैंक यू।